राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज थाने के अंतर्गत आने वाले रजोकरी गांव के बीएसएस कैंप में दामाद ने ही अपने सास, साली, पत्नी और साले पर हमला किया, जिसमें साला गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी दामाद का नाम राजू है, जो कि अलवर का रहने वाला है और उसने इस पूरी घटना को सोमवार और मंगलवार की सुबह की पूरी वारदात को अंजाम दिया। जी हाँ, मंगलवार तड़के इस घर के अंदर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। राहत की बात ये रही कि पड़ोसियों ने बीच बचाव किया तो ये जानलेवा हमला कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन जिस तरीके से जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर ये हमला किया गया उससे पूरा घर डरा हुआ है। जी हाँ, राजू ने ना कि अपने साले के ऊपर जानलेवा हमला किया, जो बीच बचाव में आया, चाहे वो पड़ोसी थे चाहे घर के लोग थे, सभी के ऊपर उसने धारदार हथियार से हमला किया। बहरहाल अब पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम उस घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरी घर के अंदर ये सामान जो बिखरा है आप देख सकते हैं, और घर के अंदर जगह जगह पर खून के निशान भी हैं। जिस जगह पर ये पूरी वारदात हुई आप देखिए कि ये उस जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रजोकरी पहाड़ी के बीएसएस कैंप की है, जहाँ पर करण जो कि पीड़ित है उसके ऊपर जानलेवा हमला करने वाला ये वही शख्स है जो कि रिश्ते में उसका जीजा है। कुछ दिन पहले ही उसकी बहन जो है वो अपने घर मैके आकर रह रही है, क्योंकि घर के लोगों ने आरोप लगाया कि पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था राजू, और इसी वजह से परिवार के लोगों ने उसको अपने घर पर लाके रखा। और रविवार को वो बातचीत करने आया था, उसके दौरान भी जो है काफ़ी बहसा बहसी हुई, उसके बाद वो चला गया और सोमवार देर रात वो आकर यहीं पर छुपता है और छत पर से कूदकर मंगलवार तड़के जो सुबह है घर के सदस्यों के ऊपर हमला करता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है करण को पहुंचा, जो कि इस समय एम्स अस्पताल के अंदर, एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर उसका इलाज चल रहा है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि 11 जगह पर उसके ऊपर, शरीर के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। वहीं बीच बचाव में जो भी लोग आए थे, चाहे घर की करण की माँ हो, बहन हो या उसके पड़ोसी हों, सभी के ऊपर जो है इस शख्स ने हमला किया। बहरहाल अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसको तिहाड़ भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद इलाके में भी सनसनी फैली हुई है, और वहीं उसने आरोपी ने जो है धमकी है वो भी परिवार के लोगों को दी है। परिवार के लोगों के द्वारा हम आपको सुनवाते हैं किस तरीके से आरोपी ने उनके ऊपर हमला किया और आखिरकार ये पूरी वजह क्या थी, किस वजह से ये पूरी वारदात जो है वो सामने आई। बसंत कुंज साउथ थाने ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जहां गिरफ्तार किया है, तो वहीं जो पीड़ित करण है उसका इलाज जो है ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं परिवार के लोगों को इलाज करने के बाद छुट्टी तो दे दी गई है, लेकिन उनके भी धारदार हथियार से काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है और जगह जगह पर चोट के निशान भी हैं, क्योंकि जिस कदर हमला हुआ वो बेहद ही खतरनाक था। जी हाँ, धारदार चाकू से ये हमला जो है किया गया है, खुद दामाद के द्वारा ही देखिए हमला किया गया है, जिसमें कि खुद राजू की सास जो है वो सालियाँ और उसकी बीबी के ऊपर ये जानलेवा हमला जो है खुद घर के दामाद ने किया है। सुनीता, क्या हुआ आपके साथ? क्या घटना हुई? किसने किया आपके साथ? मेरे पति ने किए। हम्म, मेरे को बहुत गंदा तरह से मारा पीटा उसने। हम्म, तो मैं यहाँ रह रही हूँ, हम्म, बच्चे रह रही हूँ। मेरे भाई को भी धमकी दे रहा है, तो मैं नहीं जा रही। हम्म, उसको भी मारा है उसने, हम्म। चक्कू ही चक्कू मारे उसने। इतना ने रात को 3:30 बजे की बात है। अगर मैं नहीं सुनूं तो मेरे भाई को जान से खत्म कर दे वो। चक्कू ही चक्कू घोंपे जा रहा है, घोंपे जा रहा है। क्या नाम है पति का? राजू। तो कितने साल पहले शादी हुई थी और कब से आप यहाँ पे रह रही हैं दूसरी बार? मेरे को तो 1 साल हुई है यहाँ पर रहते रहते। साल तो 18-19 साल हो गई शादी को। हम्म, मैं बहुत दिन से वहाँ परेशान हूँ, हम्म। ऐसे ही सहन कर रही थी धीरे धीरे। आपको क्या लेने के लिए आए थे क्या? लेने नहीं आया है वो, कोई किसी को भी फैसला चाहिए उसको। हम कह रहे हैं हम कोर्ट में फैसला करेंगे। उसी बात पे मारा मेरे भाई को। वो इतनी गाली गलौज करता है बहुत गंदी तरह से। उसको तो फांसी दिला दो भाई। कितने चाकू मारे हैं आपके भाई को? कितने जख्म है? बहुत मारे, अनगिनती के। बहुत अनगिनती है चाकू के, पता नहीं है मुझे। 11-12 चाकू, 11-12। और आप लोग बचाने गए थे तो आप लोगों को भी मारा है? हमको सबको मारा है। वो तो घोंपे जा रहा है चक्कू, वो तो छोड़ ही ना रहा। किस किस को मारा? मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे पड़ोसन। कपड़े फाड़े, मेरी बहन के तो कपड़े फाड़ दिए। पता नहीं क्या करने की सोच रहा था। अभी पुलिस ने क्या गिरफ्तार कर लिया उनको? हाँ, गिरफ्तार कर लिया। हमें नहीं पता, हम तुम्हारे बच्चे को बचाने चले गए। मेरा नाम माया है। मैं इनकी चौथी बेटी हूँ। और मेरी जिसने कार्रवाई ये वारदात की है ये मेरे जीजा लगते हैं। और उन्होंने आपकी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम डिम्पल डिम्पल है, सुनीता है। छोटी की बड़ी? बड़ी है मुझसे। क्या हुआ बताइए। उसको ससुराल में शुरू से ही मारता था।
लेकिन मम्मी की वजह से कि मम्मी पापा मेरा घर ना टूटे, मम्मी पापा को टेंशन ना हो, इसी वजह से कभी नहीं बता पाई। लेकिन जब ज्यादा ही होने लगा तो रोड से मारता था और गेट बंद करके मारता था। कई बार तो मैं और मेरी बहन बचाने गए हैं, रोड दरवाजा बंद करके, और रोड से पीट रहा है बुरी तरीके से, जानवरों की तरह मारता था। अब ऐसे कोई अपनी बेटी कैसे छोड़ दे पीटने के लिए? तो हम दीदी को घर पे बुला लिए, तो घर पे बुला ली तो उसके सोच रहा कि घर पे चली गई, अब मैं उसको मारूंगा भाई को। तो क्या पहले कितनी भी यहाँ पर कब आए थे, जब झगड़ा कब हुआ दीदी था? एक साल हो गई है दीदी को यहाँ पे रहते रहते। अब क्या हुआ लास्ट कल परसों वो फिर से आया है। उसने बोला कि मेरी चीज दे दो, उसकी जो शादी में हमने दी थे, हमारी शादी में जो उन्होंने दी थी हमें, हमारी चीज कन्यादान में जो दी थी वो चीज दे दो। तो हमने साफ सीधे यही बोला उनको कि आप अपने 5 आदमी ले आओ या हम कोर्ट में पेश करेंगे, हम ऐसे नहीं दे सकते। तो उसको गुस्सा आ गया कि नहीं मुझे तो अपनी चीज चाहिए। तो फिर मेरी मम्मी को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की। क्या हुआ कल, क्या हुआ मैम? तो पहले वो धमकी दे के गया है कि तेरे बेटे की आरती उठेगी और मैं आऊंगा और उसको मारूंगा, फिर उसका इंतजाम करूंगा। फिर वो रात में अगले दिन आया है और यहाँ सोता रहा। अब हमें किसके नहीं पता कि वो सो रहा है। उसने वो मौका देख के, वो जब सब सो गए हैं तब जाके उस पर चाकू से वार किया है, और अंधेरे में ही लग रहा है उसका मुंह बंद कर दिया है, और चाकू ही चाकू गले पे इतने चाकू, और चाकू मार के भी ऐसे घुमाया है। किसके मारे चाकू? मेरे भाई के। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि उसने मेरी मम्मी को गाली दी तो उसने बोला कि जीजा आप गाली मत दो, आराम से बात करो। उसने आराम से ही बात करी, इसने उसका गला पकड़ लिया था उसने, जी जी तो जीजा ने पकड़ लिया था। तो फिर ऐसे चक्कर में थोड़ी सी उनके बीच में हाथापाई हुई। फिर उसके बेटे ने भी मेरा भाई का गला पकड़ा। इनका जो बेटा है मेरी बहन का, उन्होंने भी उसका गला पकड़ा। फिर उसके बाद में वो अगले चाकू मारे ये बताइए। ये मेरी मम्मी को चाकू लगे हैं, और विक्टिम तो मेरा भाई है ही, उसको सबसे ज्यादा लगी है, इसके लगी है। तो कहाँ पर हुई थी शादी आपकी बहन की, और कितने साल पहले हुई थी? शादी हुई थी 2006 में हुई थी, और गांव में हुई थी, अलवर गांव में हुई थी, कठुमर में। अच्छा, कल ये जो घटना हुई कितने बजे हुई थी? सुबह कितने बजे आप लोग जब सो रहे थे तब हुई थी, कब हुई थी? सो ही रहे थे। 4 बजे की बात है, 4 बजे के बीच ये काम उसने किया है। अभी कहाँ है राजू? वो राजू तो ले गए उसको, लेकिन पुलिस वाले लेके गए उसको। एक थप्पड़ पुलिस वालों ने नहीं मारा, उसकी उंगली तलक नहीं लगाई, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा मेरे भाई को पुलिस वालों ने, उसके एक थप्पड़ नहीं लगाया। और उसको लेके गए पकड़ के, और वो हॉस्पिटल में भी आके मेरे भाई को धमकी दे के गया है कि तू बच गया, मैं आऊंगा और तेरे को फिर मारूंगा। वो फिर भी उसको धमकी दे के गया है। अब हमें चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सेफ्टी में उसकी तो फांसी चाहिए, बस हमें बस फांसी चाहिए। वो आदमी किसी का नहीं है, जब अपनी माँ का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, अपने बेटे का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। हमें बस सेफ्टी चाहिए, उसको तो फांसी होनी चाहिए बस। सर मेरा नाम बलबीर सिंह है। बलवीर जी, आप पड़ोस में रहते हैं हाँ जी। यहाँ पर करण के, क्या घटना हुई थी, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली? जानकारी ऐसे मिली थी कि 3 बजे हमारी बहू उठती है, वो लड़का का खाना वाना बनाती है, 4 बजे लड़का ड्यूटी जाता है। जब एकदम चिल्लाने की आवाज़ आई तब हम यहाँ से निकले घर से बाहर, डंडा उंडा लेकर के, जो आके देखते हैं तो लड़के को चाकू मार रहा था। सभी बच्चे परेशान थे, इनको सबको बाहर निकाला, उसको अंदर बंद किया, और जहाँ तक बहू ने डंडा मारा जब चाकू हाथ से निकला उसके। और वो एक चाकू अच्छा, नहीं 10-12 आप लोग पड़ोस चाकू में रहते लेके हैं, आया डर था। आप लोगों को भी है? आप लोगों के पड़ोस में? हाँ डर है, बिल्कुल डर है। अब ये बच्चे है, देखो ये लेडीज है, बहुत गरीब लेडीज है, अपना भरण पोषण करती है मजदूरी करके। इन बच्चों को, 2 लड़कियों को पहले शादी की, 2 को अब की है, 2 लड़की कमा रही है, 1 लड़का कमा रहा है, और इतना गरीब परिवार है। हम तो पड़ोस में रहते हैं, देखते रहते हैं हम कि स्थिति इनकी बड़ी नाजुक है। कितने लोगों के चक्कर मारे उसने? उसने ये लड़कियां हैं, बाकी के मेरी वाइफ थी, और 1 लड़का हमारे वो पड़ोस में है, उसके भी हाथ में। कितने टोटल लोग? अब 2 तो वो हो गए, बाकी के परिवार हैं। 6 लोगों के 12 चाकू ना? हाँ जी, 12-13 आदमी थे, और सर्जिकल ब्लेड भी थी उसके पास में, वो पुलिस वालों ने बरामद की उसके पास। 15-16 चाकू लेके आया 4 था। ये इंतजार कर रहा था कि कब सोएं और कब मैं आऊँ। यहाँ छत पे बैठा हुआ था वो, इस छत के ऊपर।